इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ऊपर के सभी पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। मैंने इन सभी सवालों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें सवाल दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न के अंश को x मान लेंगे और हर को मान लेंगे y। तो भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है, फिर देखो हम क्या करेंगे, यहां से अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यहां से हम अपनी पहली रैखिक समीकरण बना लेंगे। ठीक है, और फिर यहां से अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यहां से हम दूसरी रैखिक समीकरण बना लेंगे। हमारे पास 2 रैखिक समीकरणें हो जाएंगी। फिर हम इन समीकरणों का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लेंगे तो हमें अपनी भिन्न मिल जाएगी। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की चीजें सवाल सॉल्व करते हुए आपको समझा दूंगा, आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें अंश मान लेना है x तथा हर मान लेना है y। तब भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर यानी x/y। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार 2 समीकरणें बना लेते हैं। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में सबसे पहले हमसे बोला है कि अगर हम अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ लें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो देखो हम अंश में 2 जोड़ लेते हैं और इसके हर में भी हम 2 जोड़ लेते हैं। तो हमने अंश में 2 जोड़ लिया और हर में भी 2 जोड़ लिया। 2-2 जोड़ने पर ये भिन्न कितनी हो जाती है, सवाल में हमसे बोला है कि ये 9/11 हो जाती है। तो बराबर में हम 9/11 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, 11 से x+2 की गुणा करेंगे और 9 से y+2 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 11 से x की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 11x। ठीक, प्लस 11 से 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 बराबर 9 से y की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस 9 से 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब हम इस 22 की साइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा बचेगा 11x और बराबर है 9y + 18। 22 इधर प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -22। ठीक है, तो हमें 11x बराबर मिलने वाला है 9y। 18 प्लस का है और 22 माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो ये दोनों संख्या आपस में घट जाएंगी। 22 में से 18 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -4। ठीक है, क्योंकि हम 18 को 22 में से घटाएंगे और 22 के सामने माइनस है तो किसका बचेगा, -4। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब हमने इस तरह से क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड समीकरण बना लेते हैं। तो सेकंड समीकरण हम कैसे बनाएंगे, सवाल में हमसे फिर बोला है कि अगर हम अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ दें तो ये 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, अंश में 3 जोड़ लेना है और इसके हर में भी 3 जोड़ लेना है। ठीक है, हमने अंश में 3 जोड़ लिया और हर में भी 3 जोड़ लिया। ठीक, अब ये समीकरण कितनी हो जाएगी, हमसे सवाल में बोला है कि ये हो जाएगी 5/6। तो बराबर हम 5/6 लिख लेते हैं। अब हमें फिर से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, तो 6 की और x की गुणा ये हो जाएगा 6x प्लस लगा लेंगे 6 की और 3 की गुणा 6 × 18 बराबर 5 की y से गुणा तो 5y प्लस है, प्लस लगा लेंगे 5 की और 3 की गुणा 5 × 15। अब हम इस 18 की साइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इस 5y को इधर ले आते हैं तो यहाँ हमारा 6x रहेगा। पहले हम 5y को इधर लाएंगे, इधर ये प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा -5y बराबर इधर बच जाएगा हमारा +15 और +18 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -18। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को घटा लेना है। भाई ये प्लस में है, ये माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है, संख्या घट जाएंगी। 18 में से 15 को घटाएंगे तो -3 बचेगा और इधर है 6x - 5y। तो यहां से हम इसे दूसरी समीकरण बोल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास
दो रैखिक समीकरणें हो गई, इनका हल हमें प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लेना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेते हैं, फिर किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पदों में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं, यहाँ से हम x का मान y के पदों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट समीकरण है 11x बराबर 9y माइनस 4। ठीक है, इसको y सही से बना देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ x का मान y के पदों में निकाल लेना है। तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बस इस 11 की साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो हम 11 की साइड चेंज कर लेते हैं, यहाँ बचेगा x और इधर है हमारा 9y माइनस 4। 11 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, तो हमें x का मान y के पदों में मिल जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इस समीकरण को इस तरह से लिखा था। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण सेकंड में रख लेना है। यहाँ हमने x का मान समीकरण फर्स्ट से निकाला है, तो x का मान हमें किस में रखना होगा, समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकंड में x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11 प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने का मतलब है हमें x का मान समीकरण सेकंड में रख देना है। ठीक है, तो समीकरण सेकंड है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। अब इसमें हमें x का मान 9y माइनस 4 बटे 11 रखना है। ठीक है, तो x का मान हम 9y माइनस 4 बटे 11 रखेंगे, तो 6 हमारा सेम रहेगा। ठीक है, और x का मान 9y माइनस 4 और बटे में 11, ये हो गया x का मान। फिर हमारा बच्चा माइनस 5y और बराबर माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें इस ब्रैकेट को हटा लेना है। ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 से 9y माइनस 4 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 6 गुणा 9, 6 नेम 54, बाई है बाई लगा लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस 6 की गुणा 4 से, तो 6 चौक 24। ठीक है, और इसके बटे में आ जाएगा 11। क्लियर? और हमारा बचा माइनस 5y बराबर माइनस 3। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इस साइड को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप 54y माइनस 24 सेम लिखिए। 54y माइनस 24 ये हमने लिख लिया सेम, माइनस है माइनस लगा लेते हैं। अब हम 11 से 5y गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 पंजे 55, बाई है बाई लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस पूरे के बटे में हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, और इधर बराबर माइनस 3। ठीक, अब हम दूसरा पेज ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास यहां है 54y माइनस 24 माइनस 55y। तो हमें करना क्या है, 54y माइनस 55y, इन दोनों को आपस में घटा लेना है, क्योंकि ये दोनों y के पद हैं। 54y प्लस का है और 55y माइनस का है, चिन्ह अलग अलग हैं तो आपस में घट जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ सबसे पहले माइनस 24 है, तो माइनस 24 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 55y में से हम 54y को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1y, क्योंकि हम 55 में से 54 को घटा रहे हैं और 55 से पहले है माइनस, तो किसका बचेगा, माइनस का 1y बचेगा। तो माइनस लगा लेते हैं और 1y लिख लेते हैं। 1 होने पर हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं माइनस 1y और बराबर है माइनस 3, तो बराबर माइनस 3 लिख लिया। अब इस 11 की हम साइड चेंज कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो इधर आने पर ये हो जाएगा गुणा में 11। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस 3 गुणा 11 माइनस 33। ठीक है, अब इस माइनस 24 की भी साइड चेंज कर लेनी, इधर ले आना है, तो इधर हो जाएगा ये प्लस का 24। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या है, घट जाएगा। 33 में से 24 को घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा और इधर हमारा क्या बचा, माइनस 22। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 22 बराबर हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, और 22 क्या है, 22 हमने माना है हर को। अब हमें x का मान निकाल लेना है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, अगर हम 22 का मान समीकरण थर्ड में रख दें, ये रही हमारी थर्ड समीकरण। ठीक है, अगर हम 22 का मान इस समीकरण में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं।
समीकरण थर्ड में y बराबर 9 रखने पर, समीकरण थर्ड है x बराबर 9/-4/11। ठीक है, y का मान हमें 9 रख देना है तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये 9 हमारा सेम रहेगा, गुणा लगाएंगे और y का मान 9 रख लेंगे और -4 और बटे में 11। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें इन दोनों की गुणा करनी है तो 9 नेम 81 -4 बटे में 11। ठीक है, 81 में से 4 को घटाएंगे 77 और बटे में 11। 11 से 77 7 बार में कैंसिल, तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। x आ गया हमारा, x बराबर 7। और x क्या है? x है अंश। ठीक है, तो हमें अंश और हर दोनों मिल गए तो हमें अपनी भिन्न भी मिल जाएगी। अब तो भिन्न हो जाती है, भिन्न बराबर x बटे बाई है हमारी, तो x का मान 7 और y का मान 9, तो ये हो जाती है हमारी भिन्न 7 बटे 9। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।